हेलो एवरीवन, नमस्कार। मैं रश्मि अपने यूट्यूब चैनल रश्मि की जीवन शैली में आपका हार्दिक स्वागत अभिनंदन करती हूँ। ये ब्लॉग जो है छठ पूजा का है, लेकिन इसको मैं छठ पूजा के बाद डाल रही हूँ क्योंकि क्या था कि इतनी थकान हो गई थी कि मैं कुछ भी करना, किसी भी चीज़ का नहाए खाए करना, किसी भी चीज़ का वीडियो नहीं डाल पाई। थोड़ा सा बनाया था, वीडियो बनाया था, लेकिन इतनी बिजी हो जा रहे थे ना कि नहीं डाल पा रहे थे। जो भी है, अब ये जो है मैं वॉइस ओवर कर रही हूँ क्योंकि बहुत जैसे वो था ना, वहाँ पर इतने जब सब चल रहे थे ना, ये पूजा चल रही थी, तो टाइम नहीं मिल रहा था कि वहाँ पे मतलब बोल पाए कुछ भी खड़े होके। वहाँ घाट पे भी क्या था कि बहुत शोर हो रहा था और घर में भी सब बहुत तैयारियाँ चल रही थी, इसलिए नहीं डाल रहे थे, सब इधर उधर हो रहा था। तो ये जो हस्बैंड थे ना, ये मुझे पूजा नहीं करनी थी, इसलिए हस्बैंड जो है ये कर रहे थे, मेरे हस्बैंड कर रहे थे। सुबह पूरे दिन और फल लेके आए, फिर उसके बाद से धोए साफ़ किए, उसके बाद से नहा धो के फिर वो भी व्रत रखे थे, तो वो किए थे, तो अर्घ वही लिए थे। तो ये दिया बाती कर रहे थे, मेरे से ही पूछ पूछ के सब कर रहे थे। तो ये जो था, इसके बाद से ये चावल का आटा है हमारे यहाँ। ऐसे चावल के आटे में हल्दी डाल के और पानी डाल के इसी के घोल बना के इसका, और ये थप्पा देते हैं या फिर इसी को लगाते हैं बेदी पर, या फिर जितने हमारे पास नए वो रहते हैं ना, डाला सुपली सब और नारियल, तो सबको ऐसे ही लगाते। मैंने ऐसे देखा है, चूँकि ये लोग पर्व है, लोग ऐसे ही करते हैं, तो ऐसे ही हो, तो ऐसे ही होता है। और हर जगह के अपना अलग अलग होगा। मेरे यहाँ ऐसे ही होता है, 6 जगह टिक देते हैं क्योंकि छठ पूजा है, तो 6 जगह हमारे यहाँ लगा दिया जाता है। तो ये जो था, ये कपड़ा नहीं पहने थे क्योंकि ये जीन्स पहन लेते तो ये बैठ नहीं पाते। कई बार कहा कि अपना कपड़ा पहन लीजिए, तो बोल रहे थे कि नहीं, जीन्स नहीं पहन पाएंगे। और जो हैंकी ना लिए थे हाथ को साफ़ करने के लिए बार बार, तो अपने हाथ को साफ़ करने के लिए कर रहे थे। तो तो जैसे भी है, बोले थे कि जब मुझे चलना होगा तब मैं कपड़ा पहन के तब निकलूँगा, कपड़ा पहन के बैठ नहीं पाऊँगा, इसलिए बिना कपड़ा पहने बैठे थे। तो इसके लिए सॉरी, मैंने इसके फ़ोटो डाल दिए क्योंकि ये जो थे ना, ये पूजा कर रहे थे, तो ये सब लगा रहे थे, तो इसको डालना था, तो फिर उस समय वो कपड़ा नहीं पहने थे, इसलिए इसके लिए मैं क्षमा चाहती हूँ। तो फिर मैं जो खड़ी थी, ये कलश था, इसको भी हम टीका लगा लेंगे। मैं खड़े होकर वहाँ पे गीत गा रही थी और ये जो थे ये कर रहे थे। थोड़ा सा जैसे भी मुझे आता है मैं वैसे ही गा रही थी। मुझे उतना नहीं आता है, बहुत ही थोड़ी सी गीत आती है, छठ की 2-4 गीत आती है, तो वही मैं गा रही थी क्योंकि गाना शुभ होता है तो गाते हैं। तो हमारा जो है ना, ये डाला वो बांध दिए हैं, तैयार कर लिए हैं। उसके बाद से सुपली भी भर लिए हैं। सुपली को मैंने बोला था कि हल्का रखिएगा क्योंकि आप लगातार मतलब हमेशा सुपली को आप हाथ में ही लेके खड़े रहेंगे तो आप वो नहीं कर पाएंगे। मेरे पास 2 सुपली है, 2 बच्चों की 2 सुपली है। तो ये जो था, मैं गा रही थी ये गीत छठ का, लेकिन पूरा आया नहीं है। इसके बाद में आवाज़ डाल रही थी, मैं छठ के गीत ही गा रही थी। तो सुपली में मैंने बस थोड़ा थोड़ा ही डाला था, हल्दी था, अदरक था, जो भी था कंस उतने, या फिर जो भी जितना सामान होता है, छोटा छोटा सिंघड़ा वंगड़ा यही डाले थे, पान के पत्ते डाले थे, फूल रखे थे। क्योंकि बहुत ज़्यादा नारियल वारियल भर देने पे ना वो भर जाती है, तो हाथ से लेके हम चल नहीं पाते हैं, तो इसीलिए कम भरवाया था उनसे कि वो लेके चलेंगे तो उनको आसानी रहेगी। मैं भी कम ही डालती हूँ, अर्घ के टाइम ले लेते हैं, भर लेते हैं। अगर नहीं भी भरते हैं तो कोई नहीं, वो तो है ना। तो फिर खड़ा करा के किया था कि खड़े हो जाइए, मैं आपकी फ़ोटो ले रही हूँ। तो मैं आगे से खड़े होके ले रही थी उनके साथ फ़ोटो, जब हम लोग घर से निकल रहे थे। तो फिर ये जो है ना, ये बीच में मैंने दिखा दिया था कि जब हम लोग फल को धो रहे थे, जब लाए थे, तो मैं तो दूर से खड़ी थी, मैं वीडियो बना रही थी। ये लोग फल को धो रहे थे, धो के और लगा रहे थे। तो फ्रूट्स थे, जैसे ये ये होता है ना, नारियल है, मूली है, ये पत्ते वाले फल कुछ रहते हैं, सेब केले, मौसमी फल रहते हैं, सिंघाड़ा रहता है, ये बड़ी वाली नींबू रहती है, और नारियल 2 तरह के रहते हैं। मतलब उसका क्या है कि छिलका नहीं उतारते हैं, तो एक छिलका उतार के ले रहे थे, एक बिना छिलका उतारे वाला, वो पानी रहता है लेकिन बिना छिलका उतारे रहता है। और फिर ये अनानास रहता है। तो ये
कद्दू, आंवला, सिंघाड़ा जो भी है, कोहड़ा, सब जितना फल मिलता है मौसमी फल वो सब चढ़ता है, गन्ना रहता है। फिर उसके बाद हम लोग निकल लिए थे, तो गाड़ी में बैठ गए थे। तो फिर मुझे याद आया कि अरे गन्ना तो हम लोग लिए ही नहीं, गन्ना तो बाहर ही छोड़ दिए थे। तो गन्ना फिर लेके गन्ना हम लोगों ने अंदर रख दिया था, बाहर नहीं रखा था। तो लेके आए, फिर गाड़ी में पीछे रखे, उसके बाद से बैठे, फिर हम लोग चल दिए। हम लोग जब जा रहे थे तो सोचे कि हम लोग चलते हैं नदी किनारे, लेकिन नदी किनारे हम लोग जा ही नहीं पाए क्योंकि अब शाम हो गई थी, वहाँ बहुत मतलब भीड़ थी वहाँ। तो सोचा कि कहीं किसी तालाब पे ही चल लेते हैं। तो हम लोग यही बीएचयू में आए थे, इसी तालाब में, यहाँ पे हम लोगों ने किया था। तो ये जो है कैंपस का है फ़ोटो। थोड़ा सा जा रहे थे तो हम लोगों ने इसका ले लिया फ़ोटो। और फिर मोर भी दिख रहे थे शाम के टाइम, ये है शाम का टाइम जब हम लोग जा रहे थे। तो ऐसे उस दिन पता नहीं क्यों मड्डी सा ये पूरा वेदर आसमान हो गया था, जैसे लग रहा था कि मतलब ऐसे है कि धूप थी, लेकिन पटाखे की वजह से ना, जो दिवाली के जो उस दिन भी तो बहुत पटाखे इतना शोरगुल कर रहे थे, इसकी वजह से कुछ दिख नहीं रहा था। तो हम लोग आ गए हैं घाट पे। और ये जो है ऑफिस है, यहाँ यहीं पे हम लोग सबसे लास्ट में जगह मिली थी, जगह ही नहीं थी, खैर मिल गई, यही बहुत बड़ी बात थी। कुछ कहीं मतलब इस तालाब में भी जगह नहीं थी। तो मुझे याद है कि जब हम लोग पहले आते थे ना, जब योगी आदित्यनाथ जी की सरकार नहीं थी, तब हम लोग आते थे तो ये पॉइंट जो है ना पूरा एकदम कमल के फूल से ये भरा रहता था। इस पे ना मतलब मैंने सूर्य की फ़ोटो देखी है, उस फ़ोटो में जो है बस कमल के फूल ही खिले रहते थे सुबह से शाम तक। शाम को मतलब शाम को भी रहते थे, सुबह भी, मॉर्निंग में तो इतना अच्छा लगता था जब खड़े हो जाओ तो इस तालाब के पास। लेकिन अभी जब क्या है कि अब तो आदेश आ गया है ना कि सभी पोखरे तालाबों को साफ़ कर दिया जाए, तो ये साफ़ कर दिया गया है। और इसलिए इसमें जो होती है ना काई वाई सब साफ़ कर दिया जाता है, तो कुछ भी नहीं रहता है, कीड़े मकोड़े भी नहीं रहते हैं, कम दिखते हैं। तो पहले तो थोड़े बहुत दिख जाते थे। हाँ, स्लिप लुप नहीं करता है सब, इसको आगे जो है ना डंडा लगा के कर देते हैं ताकि कोई सीढ़ी से नीचे न जाए। तो मेरे हस्बैंड जो है ना मेरी पूजा कर रहे हैं, तो जैसे भी उनको समझ में आ रहा है सब कर रहे हैं दिया बाती। वो कभी करते तो नहीं है, लेकिन नहीं करना था तो किए। और पूजा कभी भी उनको इंटरेस्ट भी नहीं, उनको कभी जैसे पूजा में इंटरेस्ट ही नहीं था। जहाँ मेरे हस्बैंड खड़े हैं ठीक उसी के पीछे जो है ना रोड क्रॉस करके ये विश्वनाथ जी टेम्पल है, यहीं पे विश्वनाथ जी का। तो यहाँ पर ना एक पीपल का पेड़ था, तो यहाँ से मैं फ़ोटो लेने की कोशिश कर रही थी, लेकिन कुछ भी नहीं दिख रहा था। चूँकि पीपल का पेड़ था तो आगे का कुछ दिख ही नहीं रहा था, जहाँ पे आगे लोग खड़े थे, जो घाट पे था ना सीढ़ियों पे लोग खड़े थे, तो नहीं दिख रहा था यहाँ से कॉर्नर से। और शोरगुल तो इतना था कि मतलब इतनी भीड़ थी कि जाने लायक नहीं था, इतने बाजा वजा सब बज रहे थे, नहीं जा पा रहे थे। तो फिर वही खड़े थे भाई। तो ये सोचा कि मतलब कोई नहीं सोचता है कि जाने दो, नहीं करेंगे, फिर भी लोग व्रत रख लेते हैं। ये कहाँ से किसी भी इंसान में इतनी शक्ति आ जाती है? किसी व्रत में व्रत रख के इतना काम नहीं कोई कर पाता, इतना पूजा पाठ, इतनी तैयारी। लेकिन छठ व्रत एक ऐसा व्रत है जिसमें लोग इतना व्रत भी रखते हैं पूरे दिन, और फिर इतनी तैयारियाँ भी कर लेते हैं, दौड़ते हैं, इतनी शक्ति आ जाती है। छठ माता की सच में बहुत महिमा रहती है। उनके व्रत का जो है ना महिमा तो रहती है हर इंसान को, जैसे लगता है कि वो काम बहुत आसानी से होने लगता है, नहीं भी करना चाहते तब भी हो जाता है, लगता है हम नहीं कर पाएंगे, लेकिन उसको हम बहुत आसानी से कर लेते हैं। ये छठ माता का वो महिमा है जो सब पे बना रहता है और सब पे बना रहेगा। छठ माता जो है मेरे सभी वीडियो देखने वालों की सभी मनोकामनाएं पूर्ण करे, जो भी जिसकी मनोकामना हो वो उसकी मनोकामना पूर्ण करे। जय छठ मैया, जय सूर्य भगवान। तो ये जो है अब शाम का अर्घ देने का टाइम हो गया है, क्योंकि शाम को तो यहाँ इतने घने घने पेड़ है कि कुछ दिखता नहीं है, तो दिखेगा तो कुछ नहीं। बस घड़ी के टाइम से हम लोग जैसे मोबाइल के टाइम से देखेंगे कि कब सूर्यास्त है और कब वो हो रहा है, तो जब देखेंगे तो फिर उसके बाद से सूर्यास्त देख के अपना घड़ी के टाइम से ही अर्घ लेंगे। मैं दूर से अपना पीछे से खड़े होकर वीडियो भी बना रही थी, फ़ोटो भी शूट कर रही थी। और क्या था कि गाना क्या ही गीत वहाँ पे गाएं, इतना शोरगुल, इतना बाजा वजा बज रहा था कि मतलब कुछ गाने का मतलब ही नहीं था। तो अपना इसीलिए खड़े होकर सब फ़ोटो ले रहे थे कि किस कहाँ से कैसे आ रहा है, कैसे जा रहा है। तो ये जो है हस्बैंड जो है
10-15 मिनट के लिए दिए थे, खड़े थे जल में जो है। फिर मेरे से पूछ के कर रहे थे कि कैसे क्या क्या करना है। तो ये शाम का जो है ना अर्घ का टाइम हो गया था, सब लोग अर्घ ले रहे थे तो ले लिए। यहाँ क्या है कि शाम को गांव में तो रहते हैं तो बहुत देर तक लोग रहते हैं, बहुत देर तक गाना वाना सब गाते हैं, गीत गाना चलता रहता है। लेकिन यहाँ पे जैसे शाम हुई लोग अर्घ लिए और फिर चल देते हैं, तो टाइम नहीं लगता चलने में, तुरंत लोग चल देते हैं। तो अर्घ लेने के बाद हम लोग मंदिर में दर्शन करने गए और फिर मंदिर में दर्शन करने के बाद घर आ गए शाम को, क्योंकि कोसी तो रखी थी लेकिन भर नहीं पाए थे। यहाँ सभी लोग जो है अर्घ ले ही रहे थे। अब सब शाम हो गई है, देखिए तालाब में सब कुछ दिख रहा है, एकदम अंधेरा सा हो गया है। फिर ये पूजा हमारी ख़त्म हो गई है। इसके बाद से शाम की पूजा ख़त्म हो गई, क्योंकि जल से वो कर लिया। तो फल उठाएंगे और हम लोग चल देंगे। तो फिर नंगे पैर यहाँ से जो घाट शुरू होती है ना, यहाँ से लेके बाहर रोड तक नंगे पैर ही जाना पड़ता है, आना जाना पड़ता है, पैर चप्पल छोड़ के ही जाना पड़ता है। अब तो खैर गाड़ी के टाइम है तो लोग चप्पल छोड़ के ही चलते हैं। तो हम लोग जो थे, ये पूजा जैसे ही हमारी ख़त्म हो गई, अब हम लोग भी चल दिए थे, शाम हो गई थी। और क्या था ना कि ये इस समय जो था ना, मौसम जो था, जब हम लोग जा रहे थे तब भी एकदम जैसे लग रहा था कि कुछ दिख ही नहीं रहा है, शाम हो गई थी। तो थोड़ी सी शाम हुई तो एकदम रात जैसे दिखने लगा। तो खैर अच्छे से हम लोग मतलब पूजा करके अच्छे से आ गए। फिर आने के बाद फिर दर्शन किए विश्वनाथ जी का। उसके बाद से हम लोग आगे बढ़े और फिर सुबह का मैं दिखाती हूँ कि सुबह में हम लोग जो है 5 बजे के आसपास हम लोग निकल गए थे, घाट पे पहुँच गए थे। तो फिर हमारी पूजा जो थी वहाँ पे शुरू हुई थी, क्योंकि पूजा करने में काफ़ी टाइम लगता है। तो कोसी तो इस साल मैंने नहीं भरा था, नहीं तो दिखाए होते। अगर सब कुछ सही रहेगा तो फिर अगले साल भरेंगे, फिर दिखाएंगे। तो सुबह में जो था, सुबह में आए थे। तो फिर इस साल तो ठंडी बहुत खैर कम लगी है, उतनी ठंडी नहीं थी, मतलब थोड़ी सी थी। फिर ये जो फ़ोटो है ना विश्वनाथ टेम्पल की फ़ोटो है, इसमें कुछ है नहीं, जैसे तैसे है वैसे ही फ़ोटो आ गई है। और फिर इसके बाद से हम लोग इसके बाद से मैं अपनी वीडियो को ख़त्म करूँगी। और फिर अगर मेरे से कहीं गलती हो गई होगी तो ज़रूर बताइएगा कि कहाँ मैंने गलती किया है। और इसके बाद से बच्चे जो हैं उन सबको थोड़ा सा खिलाएंगे पिलाएंगे और उसके बाद से हम लोग घर चले जाएंगे। और फिर सुबह की वीडियो मैं अगली वीडियो में डालूँगी, सुबह का जो फ़ोटो है। थैंक यू सो मच।